अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो थ्योरम 12.2 है, जो कि क्या है 12.1 का बिल्कुल अपोजिट है। तो इसको आज डिस्कस करना है। क्या कहते हैं, कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस, एनी पॉइंट, पॉइंट पी हमने ले लिया। ये क्या कहते हैं कि ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये गिवन में एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी जो एंड पॉइंट ए और बी, ये जो पॉइंट पी का फासला, ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है। जब वो इक्विडिस्टेंस होगा फिर वो क्या कहते हैं कि वो जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है पॉइंट पी, वो क्या है, एज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अगर हम इसी एक क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, एक लाइन बनेगा, फिर वो क्या होगा, वो इसी लाइन सेगमेंट को क्या है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। राइट बाइसेक्टर ऑन एट क्या है, तो इसका वो क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। अब किस तरह होगा राइट बाइसेक्टर, मतलब ये है कि वो इसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करेगा, और यहां पर जो एंगल बनते हैं जब ऊपर से लाइन आते हैं वो क्या होगा, 90 डिग्री की भी होंगे। तो इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास जो गिवन में है वो क्या है, इसी स्टेटमेंट के जो पार्ट्स है गिवन में, वो क्या है, ए बी एज ए लाइन सेगमेंट, ये दिया हुआ है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। फिर इसके बाद क्या है, पी एज द इक्विडिस्टेंट, पी पॉइंट पी जो है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी ए बी की क्या है, एंड पॉइंट से क्या है, ये इक्विडिस्टेंट रखता है। तो इसके बाद क्या कहता है, दैट इज पी ए, ये जो हमारे पास है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट, यानी पी ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है किस चीज की, पी बी के बराबर है। यानी ये जो दो लाइन है पी ए या ए पी, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है पी बी। ये क्या है, ऑलरेडी गिवन में है, एक साइड तो हो गया। अब प्रूफ करना है किस चीज को, टू प्रूव की तरफ, दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं कि पी जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इन ए बी पर वो क्या होगा, राइट। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों पे डिवाइड करेगा। इसको प्रूफ करना है। अब इसके लिए क्या है, एक फिगर डायग्राम तो बन गया, लेकिन एक है, जब भी एक डायग्राम हो किसी थ्योरम में तो उसके लिए मस्ट है कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने यहां लिखा है। कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी पर एक क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, मीटिंग ए बी एट आर। यानी ए बी को पॉइंट आर पे क्या करता है, ये टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट आर है। अब क्या है, इन्हें ड्रा ए परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एंगल बनता है वो क्या है, वो भी 90 डिग्री का है। इसी तरह यहां पर जो एंगल बनता है वो भी क्या है, वो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये तो क्लियर है कि यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रा परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ड्रा किया है, लेकिन अब ये पता नहीं है कि ये सिर्फ ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट आर पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब इसको भी मालूम करना है कि क्या ए आर और बी आर ये आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ की तरफ आएंगे। प्रूफ में हमारे पास क्या है, टू ट्राइंगल बन गए, तो टू ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन करना है। यहां हम लिखेंगे कि एन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एक है ए पी और आर, इसका हमने कंपैरिजन करना है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल है ये बी पी आर, इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन की सूरत में जो हमारे पास पी आर है, ये क्या है, यानी मेयर ऑफ पी आर वो कॉन्ग्रेंट है मेयर ऑफ पी आर। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसको हमने यहां लिख लिया कि ये क्या है, कॉमन लाइन है। इसके बाद क्या कहता है कि जो ए पी है, ए पी ये तो हो गया कॉमन। अब ए पी जो है यहां हम लिख सकते हैं कि मेयर ऑफ ए पी वो भी कॉन्ग्रेंट है मेयर ऑफ क्या है, ये बी और पी। ये जो लाइन है ये क्या है, इसकी बराबर है। क्यों ये बराबर है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ गिवन में ये मौजूद है। यहाँ हमने इसके लिए लिख लिया कि क्या है,
गिवन में है। अब रह गया एक, या तो साइड लेना है। साइड इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ये जो है और ये दूसरा पॉइंट, इसको अगर हम नाम दे दे पॉइंट 1, इसको अगर हम नाम दे दे ये पॉइंट 2, तो यह हम पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मेयर एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेयर एंगल 2। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये हमने कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमने इसको बनाया था परपेंडिकुलर। क्या है? ड्रा परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यह है कि दोनों क्या है, ओ आर, या हम ये भी लिख सकते हैं कि बोथ आर 90 डिग्रीज। दोनों क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए क्या है, दोनों आपस में बराबर है। जब ये बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमने क्या लिया था, कौन सा, ये ए पी आर, ये ट्रायंगल, अब ये कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल? दूसरा ट्रायंगल ये बी पी आर की, ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? पोस्टुलेट कौन सा बनेगा? पोस्टुलेट यहाँ पर क्या है, ये साइड है, दूसरा क्या है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ क्या है कि साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि तो हेंस यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसी ट्रायंगल को इसके ऊपर ले लें तो ये जो साइड है वो तो इसके बराबर है, और ये कॉमन है, ये जो साइड है ये हमारे पास बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मेयर ऑफ ए आर वो कॉन्ग्रुएंट है मेयर ऑफ दूसरा क्या है, ये बी आर। अब ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास, क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जब करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो इससे पहले जो थ्योरम हमने डिस्कस किया था कि अगर ये दोनों क्या हो, ये लाइन क्या है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये दोनों साइड आपस में क्या है, एक जैसे है, तो इसका मतलब ये है कि जो पी आर लाइन है ये क्या है, ए बी पर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। जब राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, पहले भी हमने बताया था कि ये जो थ्योरम है ये 12.1 का बिल्कुल क्या इन्वर्स है। जब ये क्या है, ये लाइन इसी का राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P है वो कहाँ पर होगा, वो लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो हमारे पास पॉइंट P है वो क्या है, जो हमारे पास यहाँ टू प्रूव में है कि P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, इसी के ऊपर क्या है, ये राइट बाइसेक्टर है। तो यहां हम लिख सकते हैं सो पॉइंट P या P लाइज, ये कहां पर है, P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब इसका रीज़न क्या है, जब इसको हमने यहाँ लिख लिया तो इसको हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी 12.1 थ्योरम, 12.1 थ्योरम, 12.1 थ्योरम क्या कहते हैं कि जब कोई भी लाइन ए बी, जो हमारे पास एक लाइन है गिवन है और दूसरा पी आर हमारे पास है, अगर वो क्या हो, राइट बाइसेक्टर हो, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे और 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो जो पॉइंट P है वो इसकी एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस है। अब इसको हमने यहाँ मालूम किया है कि ये तो है ऑलरेडी गिवन है कि ये तो है इक्विडिस्टेंस, या हमने मालूम क्या है, ये राइट एंगल भी है कंस्ट्रक्शन की वजह से, और इसको हमने प्रूफ किया कि ए आर जो है वो बी आर के बराबर है। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसी वजह से
जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसी वजह से हम 12.1 थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि P जो है वो इसी का क्या है, राइट बाई सेक्टर है। क्या है? राइट बाई सेक्टर है। तो ये तो था थ्योरम 12.2 जिसको हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। निहायत ही ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।